वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन के इस सीरीज में आज हम क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चनेयर और शेड्यूल क्या होता है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर हम इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है इनको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन टेबल के द्वारा डिफरेंसेस समझने के द्वारा ही हम क्वेश्चनेयर और शेड्यूल का जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको हम समझ पाएंगे। तो ये जो क्लास है ये सिस्टमेटिकली शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठा की है ताकि आप लोग एग्जाम के वक्त पर आसानी से आंसर कर पाओ। तो यहाँ पर पहले हम चर्चा करते हैं क्वेश्चनेयर के बारे में। क्वेश्चनेयर एक ऐसा टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन है जहां पर पहले से ही कुछ प्री डिसाइडेड क्वेश्चन को सेट किए जाते हैं। जो क्वेश्चंस है वो रिसर्च के दौरान लोगों तक पहुंचाई जाती है। जिनसे भी डाटा कलेक्ट करना होता है उन तक ये सारे क्वेश्चंस भेजी जाती है और ये जो क्वेश्चंस है वो जो रेस्पॉन्स देने वाले हैं, जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है, वो खुद ब खुद यहाँ पर रेस्पॉन्स करते हैं, आंसर करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से भेजे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय हैंड लोगों को दी जा सकती है क्वेश्चंस, या फिर यहाँ पर ईमेल्स के जरिए बाय पोस्ट भी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा भी वेब बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चनेयर भी बहुत जगहों पर फिलअप कराई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चनेयर बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, वो भी रिसर्च के पर्पस के हिसाब से ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है क्वेश्चनेयर में, यहाँ पर जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो खुद ब खुद आंसर को फिलअप करते हैं। क्वेश्चनेयर को खुद ब खुद यहाँ पर फिल किया जाता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चनेयर है इसके द्वारा सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में भी ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, क्वेश्चनेयर यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चनेयर के द्वारा जो लार्ज, डाइवर्स और वाइडली जो स्कैटर्ड ग्रुप्स है उनसे हम आंसर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से लोगों तक अगर क्वेश्चन पहुंचा सके, उनसे रेस्पॉन्स कलेक्ट करके अपने पास ला सके, तभी हमारा क्वेश्चनियर का जो पर्पस है, जो टेक्निक है, वो फुलफिल हो जाएगा। इसके वजह से जो भी रिसर्चर है उसको हर किसी इंसान तक जाकर पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर बाय पोस्ट या फिर ईमेल के ज़रिए भी, टेलीफोन के ज़रिए भी यहाँ पर क्वेश्चनियर को फिलअप कराया जाता है बहुत बार। आजकल हमारा मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के द्वारा क्वेश्चनियर ईजिली एक दूसरे के साथ अब शेयर किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चनेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जैसे हमारा पर्पस स्पेसिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले से ही क्वेश्चनेयर का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चनेयर होता है उसको क्लियरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, लोगों को क्लियरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना भी ज़रूरी होता है। और जो क्वेश्चनेयर होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में रखना ज़रूरी है। यहाँ पर जो रिलेवेंस है उसको ध्यान में रखना होता है। जो भी क्वेश्चन पूछी जा रही है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग सही है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है कि नहीं पा रही है, इसके बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए। यहाँ पर जो लेंथ है उसको भी बैलेंस रखना चाहिए। यहाँ पर अगर बहुत लेंदी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो अमूमन लोग इसमें एंगेज नहीं होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा संख्या में अगर क्वेश्चन पूछी जाए तब भी लोग इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लेंथ को भी बैलेंस करना पड़ता है और यहाँ पर जो क्वेश्चनेयर है इसमें लॉजिकल फ्लो रखना पड़ता है कि एक के बाद एक क्वेश्चन को सीरियल वाइज यहाँ पर लॉजिकल मैनर में अरेंज करना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक क्वेश्चंस धीरे धीरे आगे बढ़ाना है ताकि लोगों को ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा एंगेजिंग लगे। अब यहाँ पर जब भी क्वेश्चनियर की हम बात करते हैं, क्वेश्चनियर में दो तरीके का क्वेश्चंस पूछी जाती है। एक होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर आपका जो रेस्पॉन्स है वो लिमिटेड कर दी जाती है। आप कौन सा रेस्पॉन्स दोगे वो पहले से ही आपको डिसाइड करके दिया जाता है कि आपको ये सारे ऑप्शंस में ही चूज करना होगा। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या फिर राइट क्रॉस वाले भी सवाल होते हैं। इस तरीके से
जो मल्टीपल चॉइस नॉर्मली जो यूज किया जाता है, मल्टीपल चॉइस आंसर को ही हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, जहां पर आपका रेस्पॉन्स क्लोज्ड रहता है, आप इन डिटेल कोई भी आंसर नहीं दे सकते हो। अब क्लोज एंडेड का फायदा क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आंसर करना बहुत इजी हो जाती है और डाटा जो है इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बहुत ही इजीली हो जाती है। लेकिन फिर भी क्लोज एंडेड में इन डिटेल आंसर नहीं दी जाती है। लेकिन जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जो आंसर है वहां पर फ्रीली लोग आंसर लिख सकते हैं। यहां पर क्वेश्चंस दी जाती है और क्वेश्चंस में इन डिटेल लोग आंसर लिख सकते हैं। यहां पर लोग अपना क्रिएटिविटी दिखा सकती है, अपना इमोशंस भी यहां पर दिखा सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कंपेयर करने में। एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं वो बहुत बार अननेसेसरी रेस्पॉन्सेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के टाइप का अपना अलग फायदा और नुकसान है। क्लोज एंडेड ज्यादातर क्वेश्चनरीज में यूज किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो इमोशनल केसेस है, इमोशनल तरीके का रिसर्च है जो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यूज किया जाता है। अब क्वेश्चनरीज को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी होते हैं। ये जो गाइडलाइंस है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चनरीज जब भी फ्रेम किए जाएंगे तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस ध्यान में रखना होगा। पहला है, ये जो क्वेश्चनरीज है, क्वेश्चनरीज के जो भी पर्पस है ये पहले से ही क्लियरली मेंशन करके देना जरूरी है कि कौन से पर्पस से ये रिसर्च किया जा रहा है। फिर यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है कि किस तरीके से रेस्पॉन्स करना है, किस तरीके से आंसर करना है, ये पहले से ही क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना जरूरी है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सिंपल लैंग्वेज में रखना होगा ताकि जो भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं उनको समझ में आए। यहाँ पर जो भी अननेसेसरी क्वेश्चंस है उनको अवॉइड करना पड़ेगा और जो लंबे या फिर टू लार्ज टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस यहाँ पर देना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को ये सारी चीज़ें बोर फील कर सकते हैं, लोग इसमें रेस्पॉन्स नहीं करना चाहते हैं। तो क्वेश्चंस जो है उनको अरेंज करना जरूरी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर लॉजिकल तरीके से भी क्वेश्चन को अरेंज करना जरूरी है, यानी कि कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा या इसके साथ दूसरे का क्या रिलेशन है, ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जो हमने थोड़ी देर पहले फीचर्स देखी है, फीचर्स के साथ गाइडलाइंस जो है अमूमन एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन गाइडलाइंस जो है थोड़ा सीरियल वाइज कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा रिसर्चर को, इसके बारे में हमें बताता है कि रिसर्चर जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो किस तरीके का क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज का क्या क्या फायदा है। यहाँ पर हम वाइड कवरेज कर सकते हैं, यानी कि हम डाइवर्स लोकेशन तक, लोगों तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हम ईमेल के जरिए रीच कर सकते हैं, यहाँ पर बाय पोस्ट हम क्वेश्चंस भेज सकते हैं और रेस्पॉन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मली कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम मेल के द्वारा या फिर बाय पोस्ट क्वेश्चन भेजकर आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिसर्चर है उसको बाय हैंड हर किसी के पास नहीं जाना पड़ता है। यहां पर हम लार्ज सैंपल साइज को इजीली कवर कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स जो है गांव में बैठे हैं, उनसे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और लार्ज सैंपल साइज को कवर करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर जो रिसर्चर बायस है ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि रिसर्चर यहाँ पर जो भी आंसर किए जा रहे हैं उस वक्त पर मौजूद नहीं होता है और वो किसी तरीके का यहाँ पर हेल्प भी नहीं करता है। तो रिसर्चर बायस बहुत ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर एनोनिमिटी भी होती है। एनोनिमिटी यानी कि यहाँ पर जो भी रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स कर रहे हैं उनका जो पहचान है इसको भी छुपाया जा सकता है। तो इसके वजह से अगर कोई भी सेंसिटिव चीज़ें हो या फिर कोई भी इंटरनल टाइप जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें रेस्पॉन्स करने के वक्त एनोनिमिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप किस तरीके का है, लोगों का मेंटल हेल्थ, फैमिली सिचुएशन किस तरीके का है, ये सारे जो क्वेश्चंस है यहाँ पर एनोनिमिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन में ऑनेस्टी और
ऑनेस्टली लोग अगर रेस्पॉन्स करेंगे तभी हमें सही आउटपुट मिलेगा। तो एनोनिमिटी को बजाय रखने में ये जो क्वेश्चनरीज है ये मदद करती है। यहाँ पर हम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। जो भी रेस्पोंडेंट है उनके पास बहुत वक्त होते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई जल्दी की बात नहीं होती है, क्वेश्चनरीज अपने हिसाब से लोग फिलअप कर सकते हैं। इस वजह से टाइम फ्लेक्सिबल यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एडवांटेजेस के साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे लिमिटेड टू लिटरेट पॉपुलेशन। यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं सिर्फ वही लोग ये आंसर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनर्स लोगों तक पहुंचाई जाती है, लोग अपने खुद ब खुद ये सारे आंसर्स करते हैं। यहाँ पर कोई लोग मदद नहीं करते हैं, जो भी रिसर्चर है वो मदद नहीं करेगा। तो इस वजह से जो भी सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं वही ये क्वेश्चनर्स को फिलअप कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। जो भी जिनके पास जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए ये सुइटेबल नहीं है। यहाँ पर बहुत बार लो रेस्पॉन्स रेट देखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो इनकम्प्लीट क्वेश्चनर्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का भी जो प्रॉब्लम हो सकता है, लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिसर्चर है, यहाँ पर रिसर्चर गाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में रहते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, ये किसके कौन सी चीज़ के बारे में पूछ सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ये सारे क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं या फिर कोई गलत आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और स्टैंडर्डाइजेशन का इशू हो सकता है। जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जो भी रेस्पॉन्स है वो हम फुल एक्सप्रेस कोई नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ रेस्पॉन्स करना होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हम कोई एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं, लोग अपना थॉट यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है ये भी प्रॉब्लम से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इररिलेवेंट आंसर्स होने चाहिए और लोग अपने हिसाब से ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, अपने तौर तरीकों से अपना जो भी दिल में आता है वो भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का इशू होता है क्वेश्चनेयर्स में। यहाँ पर ये जो क्वेश्चनेयर्स है वो डिपेंड होते हैं प्री टेस्टिंग के ऊपर। अगर हमारा क्वेश्चनेयर सही ढंग से प्रॉपरली डिजाइंड नहीं किया गया है तो हमें इनएक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कर सकता है। तो पहले से हमें प्री टेस्ट करना होता है कि कुछ लोगों को लेकर पहले से ही हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाकर बाद में हमें ये सारे क्वेश्चनेयर्स जो हमारे सैंपल है उनको हम प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर प्री टेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चनियर्स को समझा है। अब थोड़ा देखते हैं शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। शेड्यूल भी एक डाटा कलेक्शन का मेथड है। ये एक ऐसा टेक्निक है जहां पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड करने के बाद उनसे रेस्पॉन्स लेते हैं। लेकिन शेड्यूल और क्वेश्चनियर्स में एक की डिफरेंस है। जो हमारा क्वेश्चनेयर था वहां पर जो रेस्पोंडेंट थे वो खुद ब खुद आंसर देते थे, खुद ब खुद क्वेश्चंस पढ़ते थे। लेकिन ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल में जो भी रिसर्चर है वो खुद लोगों तक पहुंचता है, लोगों से यहाँ पर खुद रेस्पॉन्स कलेक्ट करता है। वो खुद क्वेश्चंस लोगों को पूछेगा और जो भी जिनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है या फिर रेस्पॉन्स जिनसे कलेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ आंसर करेंगे और ये सारे आंसर को रिकॉर्ड करेंगे जो भी रिसर्चर है वो खुद। यानी कि यहाँ पर एडमिनिस्टर पर्सनली करने की ज़रूरत होती है। तो शेड्यूल एक ऐसा मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है जहाँ पर रिसर्चर खुद जाकर लोगों से डाटा कलेक्ट करता है, जो खुद जाकर लोगों से क्वेश्चन पूछता है और उनका रेस्पॉन्स को अपने आंसर शीट में रिकॉर्ड करता है। तो ये जो शेड्यूल है इसके कुछ की फीचर्स हैं। यहां पर हम देखते हैं रिसर्चर इन्वॉल्वमेंट। जो रिसर्चर है वो खुद यहां पर इन्वॉल्व होता है, वो क्वेश्चन खुद ब खुद क्वेश्चन करता है, वो डाउट्स अगर कोई हो वो खुद ब खुद क्लैरिफाई करके दे देता है और यहां पर वो खुद डाटा को गैदर करता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है एडाप्टिबिलिटी। यहाँ पर जो भी रिसर्चर है वो अपने हिसाब से एडॉप्ट कर सकता है। जो भी रेस्पोंडेंट है वो किस तरीके का आंसर दे रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस खुद ब खुद फ्रेम कर सकता है। इसके वजह से बहुत बार तो आसानी होती है रिसर्च करने में, लेकिन यहाँ पर रिसर्चर बायस होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
फिर यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन। यहाँ पर शेड्यूल में हम कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमारा कुछ प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन रिसर्चर ज़रूरत के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई भी चीज़ रेस्पोंडेंट को समझ में नहीं आई है तो उसको बाद में क्लेरिफाई भी कर सकता है। तो इस वजह से हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब शेड्यूल के बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस में हम देखते हैं ये हमें एक एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, प्रिसाइज, डिटेल्ड और एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो खुद जाकर डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर हमें ज़्यादातर क्लेरिफिकेशन मिल जाती है, इस वजह से हमें बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलने के चांसेस होते हैं इस शेड्यूल में। यहाँ पर जो एम्बिग्विटी है या फिर इनकॉम्प्लीट रेस्पॉन्स है ये हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम इनकॉम्प्लीट रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर खुद जाकर ये सारे आंसर्स को वो कलेक्ट करता है लोगों से, रेस्पोंडेंट से, वो खुद आंसर अपने आंसर शीट में खुद ब खुद लिखता है। तो यहाँ पर लेकिन इसके साथ साथ एडवांटेजेस के साथ साथ शेड्यूल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे ये शेड्यूल टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स इंटेंसिव है, क्योंकि रिसर्चर को खुद जाकर यहाँ पर रेस्पॉन्स इकट्ठा करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो शेड्यूल है ये बहुत ही टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक साथ बहुत सारे लोगों को कवर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जियोग्राफिकल रीच में लिमिटेड होती है, यानी कि जो भी इंसान है, रिसर्चर है, वो कितने दूर तक पहुँच सकता है, कितने लोगों को कवर कर सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चनेयर्स में हम देखते हैं कि हम बहुत सारे जियोग्राफिकल अलग अलग लोकेशन तक भी पहुंच सकते हैं इजीली, लेकिन शेड्यूल इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया है और ये इतना ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो और एक डिसएडवांटेज है वो है रिसर्चर बायस। यहाँ पर हमें रिसर्चर बायस भी देखने को मिलती है। जब भी रिसर्चर खुद जाकर आंसर को कलेक्ट करेगा, वो किस तरीके का व्यू पॉइंट रखता है रेस्पोंडेंट के बारे में, वो भी मैटर करता है। तो इस वजह से यहाँ पर रिसर्चर बायस भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमने अभी तक क्वेश्चनेयर और शेड्यूल क्या क्या है, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ों के बारे में समझा है। अब यहाँ पर एक डिफरेंसेस का टेबल देखते हैं। ये डिफरेंसेस का टेबल देखने के बाद आपका जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। यहाँ पर अगर क्वेश्चनेयर की हम बात करते हैं, ये फिलअप की जाती है रेस्पोंडेंट के द्वारा, यानी कि जो भी जिनके ऊपर भी रिसर्च किया जा रहा है वो खुद ब खुद यहाँ पर आंसर्स करते हैं। लेकिन शेड्यूल में इस तरीके का चीज़ें नहीं होती है। शेड्यूल में क्वेश्चंस रिसर्चर ही पूछता है, और जब रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स करता है तो उसके बिहाफ में रिसर्चर खुद ब खुद आंसर शीट में वो सारी चीज़ें लिखता है। तो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में जो बेसिक डिफरेंस है, वो क्वेश्चनेयर में खुद ब खुद आंसर्स रेस्पोंडेंट फिलअप करते हैं, लेकिन शेड्यूल में रेस्पोंडेंट आंसर करते हैं, लेकिन आंसर को फिलअप किया जाता है रिसर्चर के द्वारा। यहाँ पर जो क्वेश्चनेयर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड और स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चनेयर हम बदल नहीं सकते हैं। एक ही क्वेश्चनेयर हर किसी को हम भेजते हैं, और यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई, तो इसमें बदलने की चांसेस नहीं है। लेकिन शेड्यूल फ्लेक्सिबल है, जो भी रिसर्चर है वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को एडॉप्ट कर सकता है, वो क्लेरिफाई करके ये सारे क्वेश्चन का आंसर को कलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चनेयर के द्वारा हम लार्ज ग्रुप को, लार्ज पॉपुलेशन को हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल में लिमिटेड रीच होता है, क्योंकि रिसर्चर खुद हर जगह पर जाकर प्रेजेंट होकर लोगों से रेस्पॉन्स कलेक्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर क्वेश्चनेयर में जो रिसर्चर होता है वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है रिसर्च को। यहाँ पर जो भी रेस्पॉन्सेस का रेट है, लोग रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, इसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन शेड्यूल में रिसर्चर खुद आंसर कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है, लो रेस्पॉन्स रेट बहुत कम है। यहाँ पर डायरेक्टली खुद रिसर्चर कलेक्ट करते हैं। और जो सबसे बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है क्वेश्चनेयर में
जो भी लिटरेट रेस्पोंडेंट है या फिर लिटरेट पीपल है उनसे ही डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो शेड्यूल है, शेड्यूल में लिटरेट या फिर इलिटरेट दोनों तरीके के लोगों से ही यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि रिसर्चर खुद यहाँ पर आंसर को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनियर्स में जो भी रेस्पोंडेंट्स है वो खुद फिलअप करते हैं, और जो लिटरेट पीपल्स है वो ही सिर्फ ये क्वेश्चनियर्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल में रिसर्चर खुद आंसर को यहाँ पर लिखता है, जो भी रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, और यहाँ पर इस वजह से लिटरेट और इलिटरेट दोनों तरीके का लोग ही यहाँ पर शेड्यूल का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनियर और शेड्यूल का जो भी की डिफरेंसेस है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का ये जो सेशन है आशा करता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस आप लोगों को किस तरीके का लग रही है। अगर आप लोगों को कोई क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप लोग मुझसे बोल सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा वो क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का सेशन जो है यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।